हाँ तो भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। सिंचाई कर रहे थे क्या अपन? सिंचाई के अंदर भी हमने क्या कर लिया था, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल भी। ये तो इससे पहले वाली क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ से स्टेज 2 से स्टार्ट किया था। राणा प्रताप सागर बांध देखा था, इसकी सारी बातें करी थी। थर्ड स्टेज के अंदर जवाहर सागर बांध देखा था, इसकी सारी बातें करी थी। कुछ भी स्पेशल वैसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। फिर उसके बाद में चंबल की अन्य नहरें भी देख ली थी। पिपलदा हो गई, या इंदिरा गांधी लिफ्ट वाली याद रखना इसकी है। ये धौलपुर लिफ्ट वाली में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यूज में होती है। काला तीर देखी थी। राजाड़ वाली जो है सेम की समस्या से निपटने के लिए फिर माई एमपीपी आ गए थे। ये 45 एंड 55% वाली बात है यहाँ पे। कागदी पिकअप डैम हो गया या फिर कडाना डैम हो गया, सारी चीजें हमने देखी थी भाई। फिर उसके बाद में भाखड़ा नांगल पे आ गए थे, और भाखड़ा नांगल के अंदर हमने पूरा खत्म कर दिया था। ये डायग्राम बनाया था और ये समझा था कि हनुमानगढ़ तक कैसे पानी आता है और बिजली कितनी राजस्थान को मिलती। ये सारा है, आपको बस खाली बार बार देखना है। ये डेटा मैंने आपको समझा दिया कैसे पढ़ा जाता है। एक कंपाइल्ड वे में देने का मतलब मेरा है, मतलब देने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है, पढ़ने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो आगे पढ़ा देता हूँ मैं आपको एक और चौथा एमपीपी, जो कि किस पे बेस्ड है? नहरों के ऊपर बेस्ड है, सॉरी रिवर्स के ऊपर बेस्ड है। पढ़ रहे हो क्या? बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई होती है क्या आपकी? कैसी लग रही है आपको सब्जेक्ट सारी की सारी? व्यास एमपीपी, व्यास नदी जो है इसके अंदर भी सहयोग किसका है? पहले हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर पहरे का सहयोग था। पहरा लिख लेना भाई, फुल फॉर्म लिख लेना, पंजाब हरियाणा राजस्थान। तो इनके सहयोग से ही बनी है, ये भी है ना। और राजस्थान को क्या लाभ होते हैं वो सारी बात करेंगे हम। पहले आप लिख लो ये बेनिफिट टू राजस्थान, बेनिफिट टू राजस्थान, बेनिफिट टू राजस्थान लिखना। दो डैम है भाई इसके ऊपर। हाँ, दो डैम है इसके ऊपर भाई। कौन से डैम है? एक का नाम तो है पंडोह, एक का नाम है पोंग। अजीब से नाम है मुझे पता है, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं है, ये दोनों के दोनों हरियाणा प्रदेश के अंदर है ना। हरियाणा प्रदेश नहीं, सॉरी हिमाचल प्रदेश। सुनना मेरी बात, एक डैम का नाम है पंडोह डैम, एक का नाम है पोंग। तो पोंग से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में रुकना। ये जो पोंग डैम है ना, पोंग डैम, इस पोंग डैम को व्यास बांध भी कहते हैं, व्यास डैम भी कहते हैं। लिखना नहीं, एक बार कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो चीज देख लो पहले। ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। इससे जो भी कुछ मिलता है उसका 58.5% राजस्थान को मिलता है। समझ में आई बात? और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है यहाँ से वो होती है 230 मेगावाट राजस्थान के लिए। टोटल नहीं है ये, टोटल तो इसका अपन निकाल सकते हैं, है ना, कि 58 ऐसे होती है तो वो कितनी ऐसे होते हैं ना, चूंकि इसलिए वो वाले करके निकाल लेना आप। 230 मेगावाट कितना है? 58.5% है। पोंग जो टोटल बना था उसका हमने 58.5% ही क्यों लिखा? क्योंकि यही वाला राजस्थान को मिलता है। हमें राजस्थान के लाभ देखने, राजस्थान को क्या क्या लाभ होता है ना। और ये है कहाँ पे ये डैम? तो ये डैम है मंडी जिले के अंदर। हिमाचल प्रदेश का ही कोई मंडी जिला है, वहां पे है ये पोंग डैम। दूसरे डैम का नाम है पंडोह, पंडोह डैम। ये जो पंडोह डैम है ये पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा तहसील, कांगड़ा वैली भी है एक तहसील। कांगड़ा तहसील ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मैंने क्या बोला, दोनों के दोनों बांध कहाँ हो गए? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इससे जो भी प्रोड्यूस होता है उसका 20% किसको मिलता है? राजस्थान को। और मेगावाट कितनी मिल जाती है इसको? 198 मेगावाट। मेरे पीछे 198 मेगावाट है। चाहो तो मैं हट जाता हूँ, लोग नाराज में तो ना बस आप, ठीक है। ये देख लो 20 ही क्यों लिखा? क्योंकि राजस्थान को 20 ही मिलती है। अब आप इसको लिख लो आप भले ही, राजस्थान को लाभ, बेनिफिट टू राजस्थान, पोंग डैम, पंडोह डैम। कितना कितना राजस्थान को मिलता है? 58.5% फायदा मिलता है इससे, 20% फायदा मिलता है इससे। ये टोटल 100 का 58 और 20 नहीं है, ये पोंग का 58 है और ये नीचे वाला पंडोह का 20% है। तो गलत मत समझना मेरी बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसकी अर्थ का अनर्थ ना कर देना। एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है,
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो पोंग और पंडो डैम है ये कहां पे बने हुए हैं? ये सतलज नदी है भाई। सतलज नदी के अंदर व्यास नाम की एक नदी आके मिलती है, बियास जो इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ना अंग्रेज लोग। ये व्यास नदी आके मिलती है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे एक बांध बनता है भाई। उस बांध का नाम है हरि के बैराज बांध। ये फिरोजपुर पंजाब के अंदर है, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से पानी ले जाया जाता है राजस्थान के अंदर, हरि के बैराज से पानी जाता है, लेकिन व्यास का पानी भी यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यानी कि व्यास नदी का पानी भी राजस्थान तक पहुंच सकता है। दूसरी बात, ये जो पोंग और पंडो डैम है ये यहाँ पे है, ये वाले का नाम तो है पंडो, ये वाले का नाम है पोंग। अपना डायग्राम बना लो, खाली कोई काम की इंफॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। फीचर्स है कुछ एक, वो मैं आपको लिखा दूंगा। ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ये हरि के बैराज घुसती है IGNP करके, ये हम आगे देख लेंगे डिटेल्स के अंदर। तो ये वाला डायग्राम है, आप बना लो। ठीक है, ये डायग्राम बना लो आप, इसमें पोंग और पंडो मेंशन कर दो। ये हमने लिख लिया है, कांगड़ा तहसील के अंदर है, मंडी तहसील के अंदर है ना, ये वाली बातें दोबारा मत लिखना, यहीं पे लिख लो और बात खत्म करो। ठीक है। अब फीचर्स लिखो भाई। इसी व्यास MPP के फीचर्स लिखो। फीचर्स में क्या है, होता क्या है, IGNP में कभी कभी पानी की कमी हो जाती है। IGNP जो इंदिरा गांधी नहर जो है ना, उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है ना, तब ये जो व्यास MPP है इससे पानी प्रोवाइड करवाया जाता है IGNP को। दिख भी रहा है, साफ सी बात है, देखो खुद ही देख लो आप। IGNP में पानी आ रहा है किसका? सतलज नदी का। इसके अंदर पानी आ रहा है व्यास नदी का भी, लेकिन अगर इसके अंदर IGNP के अंदर पानी की कमी होती है तो ऐसे बोल दिया कि भाई इससे पानी प्रोवाइड कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस लिखना है आपको। नोट्स बढ़ा रहा हूं मैं आपके, और कुछ नहीं है। पहला फीचर लिखो, IGNP में इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या प्रोजेक्ट। आगे लिख लेना इसकी फुल फॉर्म। IGNP में पानी की कमी होने पर पोंग बांध, क्योंकि पोंग देखो लास्ट के अंदर पोंग है, कंट्रीब्यूशन तो पंडो का भी ले लो, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिखो IGNP में पानी की कमी होने पर पोंग बांध द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इन वाटर स्कैरसिटी कंडीशन in IGNP, in water scarcity conditions in IGNP, water is supplied from Pong Dam, फिर क्या है यहाँ पे इसके पानी से रिलेटेड ना कुछ एक झड़प हुई थी राजस्थान हरियाणा और इन सब के बीच में। आपको उस झड़प से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे लफड़े नहीं सुलझाने बैठा, मैं सिर्फ एक बात बताने वाला हूँ, वो लिख लेना आप। तो राजीव गांधी लोंगोवाला, राजीव गांधी के अलावा एक आदमी और है लोंगोवाला, अकॉर्ड 1985 एंड इराडी। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। इराडी कमीशन है ना, इराडी कमीशन 1986 व्यास MPP से रिलेटेड है। राजीव गांधी लोंगोवाला अकॉर्ड 1985 तथा इराडी कमीशन व्यास MPP से रिलेटेड है, से संबंधित है। राजीव गांधी लोंगोवाला अकॉर्ड 1985 एंड इराडी कमीशन 1986 आर रिलेटेड टू व्यास MPP। तो ये वाली सारी बातें हैं व्यास MPP की। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, चौथा देख लेते हैं एक और, फिर चौथा देख चुके, पांचवा देख लेते हैं। पांचवे का नाम है रेणुका जी, इतना रिस्पेक्टफुल नाम दिया है, रेणुका जी MPP। ये रेणुका जी MPP वाले की लोकेशन कहां पे है भाई? बहुत ज्यादा बातें नहीं रही गई इनके ऊपर। सिरमौर करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही,
इसके अंदर नदी कौन सी है? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि रेणुका जी ये जो गिर गई है, तो गिरी नदी। फिर फाइनेंस इसमें कैसा है, मैं जैसे लिखूं वैसा का वैसा ही आप उतार लेना। फाइनेंस या वित्तीय सहयोग सेंटर और स्टेट के अंदर 90 और 10% है भाई। 90% स्टेट देती है, 10% कौन देती है पैसा? स्टेट्स देती है। कौन सी स्टेट्स देती है? तो किस किस को फायदा है वो देख लो। हरियाणा को फायदा है भाई सबसे ज्यादा। हरियाणा के बाद में उत्तराखंड को फायदा है। मतलब सबसे ज्यादा का सीक्वेंस नहीं लिख रहे हैं, किन किन को फायदा वो देख रहे हैं एक बार के लिए। एंड न्यू दिल्ली। ये सारी की सारी बातें आप उतार लो। और एक लाइन और उतार लेना, प्रस्तावित जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन कितना है? लगभग 40 मेगावाट। बस ऐसे ध्यान में रखनी है आपको चीजें। ये सारा का सारा उतार लो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रस्तावित को बोलते हैं प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो भाई इतनी बातें थी रेणुका जी की जो मैंने आपको बता दी है। एक डायग्राम है डिसेंट सा, वो बाद में बना लेंगे। अभी आप एफ करके एक लास्ट जो है वो और लिख लो, जो कि क्या है, एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, एमपीपी लखवार एमपीपी। मैंने आपको बताया था, ये नाम लिखवाया था ना, ऐसे नहीं कह रहा कि पढ़ा चुका हूं। इसकी लोकेशन कहाँ है तो आप लिखते चलना, जो जो मैं अभी लिखूंगा वो। इसकी लोकेशन है देहरादून के अंदर। वित्तीय सहयोग कितना है? फाइनेंशियल सपोर्ट सेंटर और स्टेट का वही 90-10। बेनिफिशियरी कौन है इसके अंदर? तो सेम टू सेम उतार लेना जो ऊपर वाले हैं, हरियाणा और ये उत्तराखंड वगैरह, वो सारे के सारे वही उतार लेना। और क्षमता कितनी होएगी इसकी? 300 मेगावाट। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये वाली लाइन। भाई आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी एमपीपी राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। उसमें 3 दे दी जाएगी, जैसे लखवार दे दी, व्यास दे दी, और ये क्या नाम है इसका, हाँ, रेणुका जी दे दी। इसके अलावा कोई एक चौथी और दे दी, तो वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। एक डायग्राम है, बनाना चाहो तो बना लो, वरना तो रहने दो। ऐसे करके आप भारत का एक सर बना सकते हो। यहाँ से ये नदियाँ निकलती है, ये देखो रेणुका जी, गिरी नदी से रेणुका जी। फिर दूसरे वाला लखवार है, ये यमुना नदी हुआ है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, वरना कोई नहीं, आपको कोई नहीं डांटेगा। तो आपने वीडियो पॉज किया होगा, डायग्राम बना लिया होगा। आगे चल लेते हैं। सेकंड हेडिंग डालना, बड़ी हेडिंग, कैनाल एमपीपी। इतनी देर हम रिवर एमपीपी देख रहे थे, आज हम कैनाल एमपीपी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ एक कैनाल एमपीपी है जो हम पढ़ेंगे भी, तो आप लिखना। एक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे इसको, बढ़िया से एक पूरा पन्ना लेना, उसके ऊपर एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की ट्राई करूंगा मैं। ठीक, ये है राजस्थान। बन गया राजस्थान जैसा भी मुझे बनाना आया। इससे एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सतलज नदी, राजस्थान के ऊपर से निकल रही है सतलज नदी। काम आएगी सारी की सारी। एक नदी का नाम है व्यास नदी। ये आ गई इसमें व्यास नदी। यहाँ पे कौन सा डैम बनता है? हरि के बैराज डैम बनता है, आपको पता ही है। इस हरि के बैराज डैम से कुछ एक नहरें हैं जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है।
नहर को मैं इस प्रकार से बना रहा हूं ना, ये वाली नहर है IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट या नहर परियोजना। इस वाली का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख निहाल। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर तो हो गई। फिर इसके अलावा एक नहर और है जो यहाँ पे गंगानगर से एंटर करती है, सतलज नदी से निकलते हुए गंगानगर में एंटर करेगी। सिर्फ गंगानगर तक है। इस नहर का नाम है गंग नहर। ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग से। यहाँ से मैंने आपको बताया था एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। इसके अंदर चंबल नदी मिलती होगी, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं हट जाऊंगा आपके पीछे से। ये है यमुना नदी। इस यमुना नदी से एक चैनल निकाल दिया, एक नहर निकाल दी जिसका नाम क्या है, यमुना लिंक नहर या लिंक कैनाल। यानी कि एक ऐसी नहर जो यमुना से लिंक करती हो, यमुना लिंक कैनाल। लो भाई, कोई बड़ा नाम नहीं है। फिर एक और है जिसका नाम क्या है, भरतपुर तक जाती है, इसलिए इसका नाम है भरतपुर नहर। भरतपुर नहर। लो भाई, अब इधर से एक नदी हमने पढ़ी थी, चंबल नदी, बारहमासी, नित्यवाहिनी, फलाना ढीकना। ये ऐसे करके जैसे भी जाती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी डायरेक्शन से। अभी चंबल लिख दो आप यहाँ पे एक बार के लिए, ताकि आपको पता रहे। इससे भी एक छोटी सी नहर निकलती है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ERCP बोलते हैं भाई इसको, ERCP। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखवा दूंगा। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट करके है, वैसे बाद में लिखवा दूंगा, आपको नहीं लिखना। एक बार एक नदी निकलती है राजस्थान के बाहर से, नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी जब गुजरात पहुंचती है तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है बांध का, सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध का पानी जो है राजस्थान के अंदर घुसाया जाएगा नहर के थ्रू, नर्मदा नहर नाम से। क्या नाम है, नर्मदा। ये सारा कुछ डायग्राम है, कुछ एक मेन ये कैनाल MPPs का, तो आप बना लो और इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग और बना भी लिया होगा, है ना। चलो भाई, पहला लिख लेते हैं फिर हम, गंग नहर। हेडिंग डालना भाई। गंग नहर ना। गंग नहर के निर्माता कौन है भाई, निर्माता हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह वो है जिन्होंने निर्माण करवाया है, खुद खड़े होकर निर्माण नहीं किया है। तो निर्माता उसी को कहते हैं भाई, राजा महाराजा बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको ही कहते हैं। इनको आधुनिक भारत के भागीरथ भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये नदी लेके आए हैं। जैसे भागीरथ वाली स्टोरी जो आपको पता होगी थोड़ी बहुत, आधुनिक भारत के भागीरथ, यानी कि राजस्थान में नदी लेके आए हैं। ऐसे हैं जो पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। गंग नहर आगे देख भी लेंगे। अभी देखो, बीकानेर एक ऐसी जगह है, ये कहाँ के राजा है, गंगा सिंह है। तो महाराजा गंगा सिंह जो है ना, बीकानेर के, यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको पता है, कोई भी नदियां नहीं है। पानी तो चाहिए पीने के लिए, सबको चाहिए, झीलें तो जरूर है ना, लेकिन क्या है, पानी नहीं है। पानी लाने के लिए इनको ना, यहाँ पे एक पंजाबी रहता है, मतलब कर्नल रहते हैं, कर्नल डायस नाम है इनका। ये सजेशन देते हैं सबसे पहली बार कि भाई बीकानेर वाले एरिया के अंदर ना कोई ऐसे कोई नहर जैसा प्रोजेक्ट चलाओ, बाहर विदेशों में जो चलता है ना वैसा कोई प्रोजेक्ट चलाओ। तो इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया, किसका नाम क्या है, कर्नल डायस नाम से।
एक स्टेटमेंट देखा था मैंने, कर्नल डायस नाम के आदमी ने ना सबसे पहली बार बोला कि बीकानेर की साइड के अंदर कोई नहर जैसी चीज लेके आए, और इससे इंप्रेस कौन हो गए? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने एक इंजीनियर है भाई, उसको हायर किया। आगे देख लेंगे हम चीजें, तो कंवर सेन नाम का एक आदमी है, वो करेगा, आगे देखेंगे। तो ये चीज है, आप लिखना इसके बारे में। निर्माता लिख चुके हो महाराजा गंगा सिंह। कर्नल डायस नामक व्यक्ति ने, कर्नल डायस नामक व्यक्ति ने बीकानेर 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 राज्य में, राज्य ही बोलेंगे, बीकानेर राज्य में नहर लाने की बात सबसे पहले कही थी। नहर लाने की बात सबसे पहले कही थी। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? कर्नल डायस, ए पर्सन नेम्ड कर्नल डायस। कर्नल को कैसे लिखेंगे? कर्नल डायस suggested suggested to suggested to suggested to bring a canal in बीकानेर। अब इसके कुछ एक फीचर्स लिखेंगे जो मैं आपको समझाता चलता हूं, आप साथ साथ में लिखते चलो। कौन सी नदी से लेके आए हो, इसका प्रारूप क्या है, प्रोटोटाइप वगैरह, प्रारूप या प्रोटोटाइप। तीसरी चीज निर्माण, निर्माण कब हुआ था इसका, कंस्ट्रक्शन, निर्माण लिख लेना हिंदी वाले। ओल्ड नेम क्या है, पुराना नाम क्या है, वो बातें लिखेंगे। फिर उसके बाद में कौन सा जिला लाभान्वित है, बेनिफिशियरी स्टेट, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद में पर्पस लिखेंगे, पर्पस क्या है इसका। लिखो भाई, सबसे पहले देखो नदी कौन सी है, तो सतलज नदी का ही पानी है। हमने ऊपर डायग्राम भी बनाया है। प्रारूप किसने बनाया, तो कंवर सेन नाम का आदमी है, कंवर सेन। ये किसके राज्य के अंदर था, तो शार्दुल सिंह के राज्य में था भाई। ये गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह जो रहे, उनके टाइम का ये एक इंजीनियर रहा है। तो शार्दुल सिंह जरूर याद रखना, इंजीनियर है कौन, कंवर सेन। इसका ही नाम, कंवर सेन का ही नाम नहीं है, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह राजा के कार्यकाल के अंदर ये इंजीनियर था कंवर सेन। आगे और भी काम करेगा ये। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1921 से 27 तक चलेगा। इसका पुराना नाम क्या है, बीकानेर नहर। अब देखो आपको कंफ्यूजन हो सकती है मेरी नेक्स्ट बात से, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। नहर का नाम बीकानेर नहर है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा या लाभान्वित जिला कौन सा है, गंगानगर। बीकानेर नहीं है सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, गंगानगर। इसका पर्पस क्या है, तो फर्स्ट पर्पस, सेकंड पर्पस, दो पर्पस देखेंगे। मेन इसका काम क्या है, पेयजल, पीने को पानी नहीं है, नदियां नहीं है बीकानेर की साइड में। दूसरा पर्पस क्या है, सिंचाई। तो आपको क्या लिखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपको पर्पस पूछ लिया जाए और ऐसे अलग अलग दे रखा हो, पेयजल और सिंचाई, तो आपको पेयजल सेलेक्ट करना है गंगा नहर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन और लिखेंगे, उद्घाटन। उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन जो किया था ना, वो किया था लॉर्ड इरविन ने। अंग्रेजी है, लॉर्ड इरविन ने किया था। कहां से किया था, ने शिवपुर हेड, हट जाऊं क्या, अच्छा मैं आगे आ ही नहीं रहा आपके, शिवपुर हेड गंगानगर से। पहले गंगानगर जैसी कोई चीज नहीं थी इस दिन से पहले, 1927 से पहले। 26 अक्टूबर 1927 की बात है। लॉर्ड इरविन जो यहाँ पे इसको बुलाया गया था, है ना, तो इसने क्या किया, शिवपुर हेड से इस पूरी की पूरी गंगा नहर का उद्घाटन किया। इस जगह का नाम था रामनगर, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या, गंगानगर। रामनगर से गंगानगर आ गया, क्यों, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था। लिख लो भाई, और ईयर कौन सी लिखनी है हमें, 26 अक्टूबर 1927, ठीक है, ये वाली चीज है। इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक दो फीचर्स लिखेंगे इसके। लिख लिया होगा भैया आप फीचर्स। ये ना चूने से बनी हुई है भाई, चूने से बनी हुई चीज है, तो आप लिखना ये नहर चूने की बनी हुई है।
लाइमस्टोन, लाइम या लाइमस्टोन। दिस कैनाल इज मेड ऑफ लाइम। यह इंडिया तथा राजस्थान की पहली नहर है। इट इज फर्स्ट कैनाल ऑफ इंडिया की भी पूछ लो जैसे राजस्थान की पूछ लो, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि इनको आधुनिक भारत के भागीरथ क्यों कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। गंगा सिंह को रेवोल्यूशन ला दिया भाई, पहली नहर जो है गंगा नहर नाम से, तो कहेंगे नहीं क्या? इट इज फर्स्ट कैनाल ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। और ये राजस्थान का पहला एमपीपी भी है। देखो मैंने देखे थे एमपीपी बताए थे, एक तो नदियों से रिलेटेड एमपीपी थे, अब कैनाल से रिलेटेड एमपीपी पढ़ रहे हैं। तो सारे एमपीपीज में से सबसे पहला एमपीपी कौन सा है? गंग नहर वाला ही एमपीपी है। लेकिन ये बना कब? 1950 में। लिखना, मैं जो कहता हूँ वो लिखो। यह राजस्थान का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान की, कहा को तो की कर सकते हो, आपकी लाइन नहीं काटनी पड़ेगी। यह राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ब्रैकेट में लिखना 1950 के बाद बनी, 1950 के बाद एमपीपी बनी थी। इट इज राजस्थान फर्स्ट एमपीपी आफ्टर 1950। ब्रैकेट में लिखना आफ्टर 1950 वाली बात, यानी कि पहले नहीं थी, बाद में। मतलब पहले तो सिर्फ गंग नहर लाई थी, पानी पीने के लिए पानी चाहिए भाई साहब, उसके बाद में सिंचाई के लिए भी यूज में ले रहे हो, अलग अलग चीजों के लिए यूज में ले रहे हो, बाद में एमपीपी बन गई थी। तो वो बात है, कुछ अलग नहीं है। फिर इसकी कुछ एक लिफ्ट नहरें हैं, वो लिख लो आप, बस बात खत्म करते हैं। फिर इसकी लिफ्ट नहरें, एक लिफ्ट नहर का नाम है करनी लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट नहर का नाम है लक्ष्मी नारायण। देखो देशनोक के अंदर है करनी माता का मंदिर, बीकानेर के अंदर, तो करनी लिफ्ट आ गई। फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण और ले लो, भगवान के नाम है। फिर तीसरे नंबर पे लालगढ़ की जो केसरी के लाल है ना, तो ये भी भगवान से रिलेटेड कर सकते हो। फिर चौथी है समीजा या लाल रंग की समीज, ऐसे करके याद रख सकते हो। ये चार एक लिफ्ट नहरें हैं जो किससे रिलेटेड है? गंग नहर से रिलेटेड है। ये सारी बातें हैं। इसके बाद में एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में भी कुछ एक डिटेल्स है गंग नहर की, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिख लिया होगा भाई आपने, है ना, होशियार तो हुई। ये आपकी फिर से सतलज नदी है। सतलज नदी के ऊपर यहां कहीं, हरिके बैराज के बाद में की बात है भाई, तो ऐसे हरिके बैराज को मत लेके बैठे रहना। यहाँ पे एक पॉइंट है हुसैनी वाला, फिरोजपुर पंजाब के अंदर पड़ता है भाई, फिरोजपुर पंजाब। इससे ये नदी निकलती है, सॉरी नहर निकाली गई थी और राजस्थान के अंदर ऐसे डाली गई थी। राजस्थान का भी एक मैप बना लेते हैं रफ सा। बहुत ही गंदा बनाया भाई, ठीक है भाई, जो भी है, ये राजस्थान का मैप हो गया। कहाँ तक आ रही है भाई तू? ये आ रही है शिवपुर हेड तक, जहां से लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था, शिवपुर हेड। ये है भाई, लिख ही देता हूं। शिवपुर हेड कहाँ पे है? ये गंगानगर के अंदर है। ये राजस्थान के अंदर है ना, कोई बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है इसकी गंग नहर की, इसकी सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर लेंथ है। बची हुई जो मोटी मोटी लेंथ है ना, ये 112 किलोमीटर की जो लेंथ है, ये पंजाब के अंदर ही रह गई। ये राजस्थान में कह लो, तो टोटल कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मिला लो, इतनी गणित तो आप कर सकते हो। ये लो भाई, 129 किलोमीटर की है। और ये राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है, वो वाला पॉइंट जरूर याद रख लेना। एक तो हुसैनी वाला से तो स्टार्ट होती है ये, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये है खक्का। आपको बोलने में 3 दिन लगेंगे, सीखने में तो है लिखो, फिर आधा कह लिखो, फिर खा लिखो। खक्का, खक्का गांव। अब सोचो किसी का नाम हो ऐसा तो कैसा लगे वो। गंगानगर के अंदर यहाँ से ये एंटर करती है। कौन एंटर करती है? गंग नहर एंटर करती है। ऐसी सी एक नहर है जिसकी कुछ एक लिफ्ट नहरें हैं। हमने देखा
करनी लिफ्ट नहर, लालगढ़, और ये समीजा, और एक और देखी थी, कौन सी देखी थी, लक्ष्मी नारायण करके ऐसी लिफ्ट नहरें देखी थी। तो ये सारी बात है भाई किसकी, गंग नहर की बात है। आगे हम एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं नहर का, जिसका नाम है IGNP। हमने ये गंग नहर वाली कंप्लीट कर ली। क्या हो गया भाई, ठीक। सेकंड आप बी करके लिखेंगे IGNP। अब लिख लो भैया भले, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ये हम बात करेंगे। इसका पुराना नाम भी था भाई कोई, इसका पुराना नाम था राजस्थान कैनाल, ओल्ड नेम, पुराना नाम राजस्थान कैनाल। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, राजस्थान नहर लिख लो भाई, इसका पुराना नाम क्या है, राजस्थान नहर। इसके अन्य नाम क्या है वो देख लो, पूछे जाते हैं यार। अदर नेम्स, अदर नेम्स के अंदर सबसे पहला नाम इसका आता है, लिखना आप साथ साथ में, राजस्थान की मरुगंगा। मरुस्थली एरिया के अंदर है, राजस्थान की है, और गंगा कहलाती है, क्यों, क्योंकि पानी की आपूर्ति करती है, मरुगंगा। हिंदी इंग्लिश वाले भी ऐसे लिख लेना, राजस्थान की मरुगंगा। दूसरा नाम है इसका रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा ऑफ रेगिस्तान या फिर मरुस्थल एयर डेजर्ट। तीसरा इसको कह सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। हमने देखा था, लाइफ लाइन्स देखी थी अलग अलग, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा। ये इसके कुछ एक नाम है। अब कुछ एक डिटेल्स वैसे जैसे ऊपर वाले की देखी थी वैसे की वैसे यहाँ भी देख लेंगे। पहली डिटेल क्या है कि IGNP नाम इसका कब पड़ा, इंदिरा गांधी जी के ऊपर इसका नाम क्यों पड़ा गया, कब पड़ा गया, इनकी डेथ के बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया गया था, IGNP। राजस्थान के नाम था पहले इसका, अब इसको IGNP कहते हैं भाई। इसके ऊपर नदी कौन सी है, तो सेकंड पॉइंट नदी लिखेंगे, नदी है सतलज व व्यास का पानी है भाई। हरी के बैराज बांध वाले, हरी के बैराज बांध, हरी के बैराज बांध। इस नहर का जन्मदाता कौन है, फादर कंवर सेन है भाई। इंजीनियर कंवर सेन लिख लो भाई, लिखना चाहो तो कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन है। और इन्होंने ही प्लान किया था, तो नहर के जन्मदाता तथा योजनाकार लिखना, योजना भी इन्होंने बनाई थी। फादर एंड प्लानर ऑफ दिस कैनाल, फादर एंड प्लानर ऑफ कैनाल कंवर सेन। फिर वित्तीय सहयोग भाई, इस नदी, ये नहर जो है छोटी मोटी नहर नहीं है, तो इसके लिए वित्तीय सहयोग किससे लेना पड़ा हमें, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक, इसका भी उद्देश्य लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे, क्या पर्पस है, फर्स्ट पर्पस क्या है, सेकंड पर्पस क्या है। फर्स्ट पर्पस उसका था पेयजल, इसका है इरिगेशन, कि पानी पीने के लिए तो ले आए, अब इरिगेशन के लिए लाओ, तो इरिगेशन के लिए ले आए। और दूसरा पर्पस ड्रिंकिंग वाटर हो गया। मैंने बोला था MPP किसको कहेंगे, 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हों किसी भी चीज के, किसी प्रोजेक्ट के। ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल। 5 जिले हैं जिसके सीक्वेंस के अंदर ये नहर जो बहती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन 5 जिले लिख लो कौन से हैं, सीक्वेंस में लिखना भाई। पहले नंबर पे आ जाएगा हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे आ जाएगा गंगानगर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा बीकानेर, चौथे नंबर पे आ जाएगा फलौदी, 5वें नंबर पे लास्ट में आ जाता है जैसलमेर तक इसका पानी जाता है। मतलब जैसलमेर को भी हम सिंचाई करवाएंगे। अब 1-2 फैक्ट लिखना है इसके बारे में, वो भी लिख लेते हैं। ये लिख लो जल्दी से, मैं वीडियो रोक ली होगी आपने, अब फिर आप लिख भी चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, 1-2 फीचर्स हैं वो लिख लो। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है।
मानव निर्मित नहर परियोजना है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल प्रोजेक्ट। इट इज एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल प्रोजेक्ट। अब इसके लिए ना एक अंतरराज्यीय नहर बोर्ड परियोजना नहर बोर्ड बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष कंवर सेन को बनाया था। तो आप लिखना इसके लिए, सेकंड लिखना इसके लिए अंतरराज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष कंवर सेन थे। फॉर दिस इंटरस्टेट राजस्थान कैनाल बोर्ड was constructed whose chairman was कंवर सेन। एक बार रुकना, कुछ एक बातें हैं जो लिख लो आप। हम इसको ना, इसकी योजना किसने बनाई, नींव किसने धरी, वो वाली चीज, एक मिनट रुकना। तो आप एक दो बात और लिखो इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या है, आईजीएनपी करके लिखना। कैसे लिख लो, आईजीएनपी। तीन चीजें लिखेंगे इसके बारे में। योजनाकार कौन है, आपको पता ही है, आपके दोस्त इंजीनियर कंवर सेन। कंवर सेन 1948 के अंदर योजना बनी थी भाई। फिर इसकी नींव किसने डाली थी, नींव यानी फाउंडेशन, वो डाली थी गोविंद वल्लभ पंत ने। हट जाऊं क्या आगे से, गोविंद वल्लभ पंत। इनका ऋषभ पंत से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इन्होंने नींव कब डाली थी, 31 मार्च 1958 को डाली थी भाई। फिर तीसरी बात क्या है, उद्घाटन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, उद्घाटन को इनॉग्रेशन है ना। इनॉग्रेशन किसने किया था, तो वो किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कब किया था, 1961 में। इतनी चीजें क्या आपको अपनी हवेली के बारे में पता है, आप जिस घर में रहते हो उसके बारे में पता है कि आपके पापा ने कब वो मकान बनवाया था, दादा ने बनवाया था, ताऊ ने बनाया था, चाचा ने, जिसने बनाया होगा, उतनी डिटेल आपको उनकी नहीं पता होगी जितनी आपको आईजीएनपी की सीखनी पड़ेगी। किसने नींव डाली थी, क्या नहीं डाला था, लिख लिया होगा। मैं जब पीछे गायब था तब आपने पॉज करके। हाँ भाई, ये जो है नहर जो है, इसको 2 फेज में इसका निर्माण हुआ है भी नहीं, हो रहा है अभी तक। एक फेज पूरा हो चुका है, दूसरा फेज काफी लंबा चल रहा है, इसमें से मोस्ट ऑफ द काम हो गया, अभी कुछ और लफड़े चल रहे हैं, तो इसको उसी सेकंड फेज के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो आप लिखना, इस नहर को 2 चरणों में बनाया गया है। इस नहर को 2 चरणों में बनाया गया है। दिस कैनाल इज being made in 2 stages या 2 phases। फर्स्ट फेज लिखना भाई, प्रथम चरण 393 किलोमीटर का है भाई। 3 के बीच में 9 घुसा दो, या 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर को अलग करके 3 लिख दो उसके आजू बाजू, कैसे भी करके रटो बस। 1958 से कब तक चलेगा, 75 तक चलेगा। इसके तहत 2 चीजें बनी थी भाई। एक तो कैनाल बनी थी जिसका नाम है फीडर कैनाल। हिंदी में भी इसको फीडर ही लिखना भाई। फीडर कैनाल 204 किलोमीटर लंबी। क्या है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार के लिए आप लिख लो, जो लिखाऊं मैं वैसे वैसे लिख लो। दूसरी का नाम है मेन कैनाल या फिर मुख्य कैनाल, मुख्य नहर लिखना। फीडर नहर, मुख्य नहर, हिंदी वाले। 189 किलोमीटर। 9 को अलग कर दो, 1 अलग करेंगे तो 8 बचता है और 1 बचता है ना। 9 में से 1 निकालते हैं तो उसको साइड में लिख दो। समझ में है क्या आपको बात है, मैं तो बस ऐसे रटवा रहा हूं आपको। यह कहां से कहां तक है, तो यह है, फीडर कैनाल है
हरीके बैराज से मसीता वाली तक, मसीता वाली तक, मसीता वाली पड़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। सेकंड जो मेन कैनाल है वो वहां से स्टार्ट होगी जहां से फीडर खत्म होती है। ऐसे समझो दो रस्सियां उनको बांध दिया आपस में, तो जो रस्सी जहां पे गांठ है ना, सुनना, पहली रस्सी का जहां पे अंतिम किनारा है वहीं पे ही तो दूसरी रस्सी का प्रथम किनारा होगा। वैसे ही फीडर कैनाल जहां खत्म होती है वहीं पे ही मेन कैनाल शुरू होती। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगी, तो ये मसीता वाली से, और डायग्राम बनाऊंगा ना तब तो आपकी आंखें खुल जाएगी एकदम से कि हाँ यार एकदम सही बताया सर ने। मसीता वाली हनुमानगढ़ से पुग्गल तक, पुग्गल है बीकानेर के अंदर पड़ता है, ये इसकी दशा है, मतलब इसके कौन सी चीजें हैं फर्स्ट फेज की। अब आ जाते हैं सेकंड फेज के ऊपर। सुनो मेरी बात, फीडर कैनाल पूरी हो चुकी है 204 किलोमीटर की, इससे ज्यादा नहीं होएगी। मैं बता दूंगा फीडर कैनाल किसको कहते हैं। फीडर कैनाल के बाद में जब मेन कैनाल शुरू हो गई है तो यही चलेगी, तो सेकंड फेज में इसी को ही बढ़ाएंगे आगे। फीडर कैनाल तो बढ़ चुकी जितनी बढ़नी थी। सुनना, ये है 256 किलोमीटर की, लिख लो। ये 1972-73 में इसका प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। इसके तहत कौन सी नहर का ही निर्माण चल रहा है, मुख्य नहर, इंग्लिश वाले मेन कैनाल लिखेंगे, वही चीज चल रही है, कोई अलग से नहीं आ गया। 256 किलोमीटर तक की तो बन चुकी है, आगे बन रही है और आगे वो भी दिखा दूंगा आपको। ये कहां से कहां तक है, तो ये जहां पे पुगल पहले खत्म करी थी, पुगल से मोहनगढ़ तक तो आ चुके हैं हम। मोहनगढ़, इसका नाम क्या है, जैसलमेर। हटूं क्या, ऐसा तो नहीं हटना। मोहनगढ़, पुगल से मोहनगढ़ तक आ चुकी है ये सारी कुछ एक डिटेल्स है इसकी, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड फेज की। जो सेकंड फेज अभी रनिंग है भाई, 256 पे ही नहीं रुकेगा, आगे भी चल रहा है। एट प्रेजेंट क्या क्या इसकी लेंथ्स हैं वो लिख लेते हैं अभी। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग के अंदर टोटल लेंथ एट प्रेजेंट, वर्तमान में कुल लंबाई। तो वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर टोटल नहर की इसकी लंबाई है, जिसमें से एमसी कितनी है, मेन कैनाल कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। फीडर कैनाल कितनी है, फीडर कैनाल एफसी कितनी है, 204 किलोमीटर है। राजस्थान में ये फीडर कैनाल कितनी है, 35 किलोमीटर। ठीक है, अभी भी क्या पता आपको क्लियर हुई होगी मेरी बातें या नहीं हुई होगी, डरना मत, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा सारा का सारा। लेकिन एक लास्ट फैक्ट और लिख लो पहले इसके बारे में, टोटल आईजीएनपी इन राजस्थान, टोटल आईजीएनपी इन राजस्थान, राजस्थान में कितनी है, तो एमसी प्लस एफसी कर दूंगा तो टोटल नहीं आ जाएगी क्या, सीधी सी बात है। मैं बता दूंगा आपको, डायग्राम बनाऊंगा ना अभी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो टोटल राजस्थान के अंदर कितनी है, 480 किलोमीटर है, यानी कि एफसी तो सिर्फ कितनी थी, 35 किलोमीटर थी, यानी कि फीडर कैनाल। बची हुई मेन कैनाल किधर है, क्योंकि देखो नाम क्या है इसका, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसको, मेन कैनाल स्टार्ट होगी कहां से, वो मैं आपको डायग्राम के अंदर बनाऊंगा तब देखना। सुनो, सबसे पहले यहाँ पे वही सतलज नदी, क्योंकि इस बार दोनों का पानी है ना। डायग्राम बनाना भाई, बढ़िया से पन्ना लेना है, ऐसे कंजूसी मत करना। व्यास नदी, यहां पे जो हरी के बैराज है, इस हरी के बैराज बांध से शुरू करते हैं हम हमारी जर्नी। हरी के बैराज कहां पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, पिछले में लिख चुके हम, पंजाब फिरोजपुर। फिरोजपुर पंजाब से हरी के बैराज में फीडर कैनाल स्टार्ट होती है। अब मैं आपको समझाता भी चलूंगा फीडर कैनाल क्या होती है। ऐसे से करके आपकी कोई एक फीडर कैनाल है, इस बार राजस्थान को पिंक कलर से बना देता हूं, है ना।
अब मैं सिर्फ राजस्थान के इतने से पोर्शन से मतलब है, ज्यादा बातें नहीं करनी है। सुनो, ये जो नहर है आईजीएनपी जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है खारा खेड़ा। खारा खेड़ा टिब्बी तहसील की है, ये हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। हनुमानगढ़। अभी तक तो मुझे गायब होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे दिख रहा है यहां तक ये फीडर कैनाल चल रही है। सुनना मेरी बात, ये है फीडर कैनाल, जिसका कुछ पोर्शन राजस्थान के अंदर भी है। देखते हैं कैसे क्या है। लेकिन फीडर कैनाल का वह वाला हिस्सा जो राजस्थान के बाहर है, मुझे साफ साफ दिख रहा है वो वाला हिस्सा कौन सा है। कौन से पेन से लूं? चलो ग्रीन से ले लेते हैं। यह वाला हिस्सा कितना जो बाहर है, इसकी लेंथ है 204 किलोमीटर। फीडर कैनाल, हिंदी में भी फीडर ही लिखेंगे, फीडर ऐसे। इसकी राजस्थान के अंदर लेंथ कितनी है? ये बची हुई लेंथ ही तो होगी ना राजस्थान के अंदर। ये है 35 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर है। कहां पे इसकी आके जाके बदमाशी रुकती है? तो ये रुकती है मसीता वाली तक। हमने देखा था ना, हरी के बैराज से लेके मसीता वाली तक कौन चल रही है? फीडर कैनाल। पहले तो आप ये लिखो मसीता वाली, मसीता वाली हनुमानगढ़। अब आपको बात समझ में क्या? फीडर कैनाल क्या होती है? सुनना मेरी बात। फीडर कैनाल, फीडर किसको कहते हैं? जो फीड करवाता है, भोजन करवाता है। यहाँ पे क्या फीड करवा रहे होंगे? पानी फीड करवा रहे हैं, तो पानी फीड करवाने वाली कैनाल को बोलते हैं फीडर कैनाल। इस कैनाल की कोई और ब्रांचेस नहीं होती है, यह डायरेक्ट किसी मेन कैनाल के लिए बनाई गई है। मेन कैनाल तो शुरू होगी राजस्थान से, आईजीएनपी स्टार्ट होती है राजस्थान से वैसे तो, लेकिन ये फीडर कैनाल भी इस आईजीएनपी का ही हिस्सा है। समझ में क्या बात आपको? फीडर कैनाल क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद वाली जो भी है वो क्या है? हमारी मेन कैनाल। इसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं आपको। ये है मेन कैनाल। इस मेन कैनाल के भी कुछ एक हिस्से हैं। यह हिस्सा बना था पहले फेज के अंदर, जो हमने देखा था मसीता वाली से पूगल बीकानेर तक। तो यहां पे पूगल आ गया बीकानेर का फर्स्ट फेज। अब जाके खत्म होगा, 189 किलोमीटर का है फर्स्ट फेज ना, मेन कैनाल वाला। और यहां पे आके खत्म हो जाता है मोहनगढ़। हमने देखा था सेकंड फेज के अंदर मोहनगढ़ जैसलमेर तक तो ये कहानी पहुंच चुकी है। क्या लिख दूं मैं इसको? 256 किलोमीटर लिख दूं, 256 किलोमीटर। अब क्या यहीं पे रुक गई क्या? ये क्या है? एमसी है ना, मेन कैनाल है एमसी। ये मेन कैनाल, अभी कंफ्यूज नहीं होना। यहां से एक सब ब्रांच निकली है ऐसे करके, इससे पतली है। इस सब ब्रांच का नाम क्या है? बाबा रामदेव सब ब्रांच। अब बाबा रामदेव वो वाले रामदेव नहीं है जो पेट फुलाते हैं। आप सोचोगे भाई उनको इतनी इज्जत, है बाबा रामदेव सब ब्रांच, उप शाखा सब ब्रांच। इसका ही पुराना नाम क्या था? पुराना नाम बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर। समझ में है क्या बात आपको? ये एक सब ब्रांच है मेन। देखो मेरी बात सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हरी के बैराज से स्टार्ट करी है हमने आईजीएनपी। आईजीएनपी को सबसे पहले फीडर कैनाल के थ्रू राजस्थान तक तो पहुंचाओ, राजस्थान तक पहुंचा दी। तो इसके बाद में फर्स्ट फेज के अंदर मसीता वाली से लेके पूगल तक 189 किलोमीटर वाली लेंथ थी, वो बन गई। फिर उसके बाद में ये 1972-73 के अंदर स्टार्ट हुई है सेकंड फेज, जिसके अंदर एमसी कितनी बन गई? 256 किलोमीटर बन गई। आगे इसको कहां पे एक्सटेंड कर दिया गया है? बाबा रामदेव के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका पुराना नाम क्या था? बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर। अब ये कहां तक जाके रुकती है? तो ये वाला पॉइंट जो है अभी तक जहां तक पहुंच गई है, ये है गडरा रोड। गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर तक पहुंच गई। देखो सोच लो,
बाड़मेर तक को कवर कर लिया है, जो गुजरात के टच करता है, यहां तक ये पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसकी एक और नहरें हैं छोटी छोटी, एक का नाम है लीलवा, एक का नाम है दीघा। जैसे बोलते हैं ना दीर्घ आयु, घै घै घै, ये दीघा। ये दोनों क्या करती है, ये लाठी सीरीज को पानी प्रोवाइड करती है। मोहनगढ़ से पोखरण वाली जो लाठी सीरीज है ना, लाठी सीरीज को जलापूर्ति, वाटर सप्लाई टू लाठी सीरीज। जलापूर्ति की स्पेलिंग सही कर लेना भाई प्लीज। लाठी सीरीज को जलापूर्ति। एसईसी है हमारी आईजीएनपी का डायग्राम। आपको समझ में आई क्या ये क्या कहानी है, कहां तक क्या है, आईजीएनपी किसको कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी लिफ्ट नहरें हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ब्रांचेस निकाल रखी है, कुछ शाखाएं हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आई क्या, सिंचाई हो रही है क्या आपके ब्रेन के अंदर भी। ये राजस्थान ज्योग्राफी की भी आगे क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी सारी की सारी। अब तो आप पढ़ते रहिए लगातार, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी कहिए पढ़े भाई, आपकी एग्जाम्स आ रही होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे सेशंस जो आपको मिल रहे हैं, भले वो राजस्थान हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के हो, आगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब भी कवर होगी। और साथ ही साथ में करंट अफेयर भी करवा दिया जाएगा राजस्थान का। तो पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कंटिन्यूस पढ़िए भाई, है ना, रुकना मत अब। थैंक यू।